सेकंड किंग 4 अध्याय, और कोई नहीं, आप ही लगाइए 4 का 2 वचन। मुझे बहुत पसंद है एलीशा के बारे में बात करना। मुझे लगता है ये बड़ा प्रभु का महान अच्छा प्यारा दास है। ओके, अब देखो ये एक सवाल है। अभी यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं। आप बाइबल में कितने लोग हैं डॉट कॉमा फुल स्टॉप थोड़ा रुक रुक के पढ़ते हैं? ऐसे तो नहीं पढ़ते ना चाचा चौधरी की किताब की तरह, कॉमिक्स पूरा करना है। ओके ठीक है, बाइबल डायमंड कॉपी कॉमिक्स नहीं है, बाइबल बाइबल है, इसे आराम से पढ़ो। यीशु ने कहा मात्रा, बिंदु, कॉमा, फुल स्टॉप ये क्यों है, 2 कॉमा क्यों है भाई बताना, ये सब आराम से पढ़ो। ठीक है, अब कुछ सवाल हैं यहां पर। एलीशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे घर में क्या है। उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। ओके, प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखें, सुनिए। बाइबल में विधवाओं का बहुत जिक्र है। बाइबल विधवाओं के बारे में बहुत कुछ बात करती है। बाइबल बताती है फरीसियों के विषय में कि खुदा को उनकी एक बात पसंद नहीं थी कि वो विधवाओं के घरों को लूटते थे। आपको पता है जीसस ने उनका एक सिन मेंशन किया था उनके फेस पे कि तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो। सुनिए, इवन द बाइबल से इस परमेश्वर के निकट एक निर्मल भक्ति यह है कि आप विधवाओं को विजिट करो, उन्हें संभालो। जो कलीसिया एक विधवा को नहीं संभालती, मुझे नहीं लगता है कि वो कलीसिया है। मुझे लगता है वो सिर्फ एक जमावड़ा है। जमावड़े का मतलब समझते, लोगों का इकट्ठा होना। मैं आपको क्यों आज मैं विडो के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आज का वचन एक विधवा पर है। और बाइबल बताती है कोई विधवा, जो भी विधवा है वो ये बात जान ले। मैं आपको भी, जो लोग मुझे इस समय कैमरा में देख रहे हैं, अगर आप एक बहन हैं और अगर आप एक विडो हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं अपने आप को विडो समझना बंद करो। आपका पति जिंदा है। यस यस, आप हो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा आप ये भी एक्सेप्ट करो कोई आपके साथ है। बाइबल बताती है यशाया के अंदर वो विधवाओं का परमेश्वर है। He is the God of widows, the God of orphans and the God of foreigners. मैं परदेशी, अनाथों और विधवाओं का खुदा। इसीलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूं अपने जीवन में किसी विधवा को परेशान मत करना, आप क्रोध कमाओगे। क्योंकि बाइबल बताती है उनका पति न होने के कारण खुदा उनकी तरफ से लड़ेगा। याद रखिए। मुझे आज भी ऐसा लगता है, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब जीसस के शॉप पे कोई वुमेन आती होगी और बोलती होगी स्टूल कितने का है, 15 शिकिल। ओके, टेबल 20 शिकिल। ओके, बेड 25 शिकिल। जीसस, मैं विडो हूं, मैं इतना नहीं दे सकती हूं, आपके लिए फ्री में। आई बिलीव, आपके लिए फ्री में, आप ले जाओ। जानते हो जीसस क्यों विडोज का पेन समझता था? क्योंकि उसकी खुद की मां विडो थी। इतिहास बताता है, ये बाइबल में नहीं है, इतिहास बताता है यीशु ने 12 साल की उम्र में बाप खो दिया था। आप देखो, काना नगर में यूसुफ नहीं है, यीशु की मां और चेले आए थे, यूसुफ है ही नहीं। हे, तेरे मां और तेरे भाई तुझे बुला रहे हैं, यूसुफ कहां है? वो मिसिंग क्यों है? ऐतिहासिक किताबें बताती हैं, मैंने लिटरेचर जाके पढ़ा कि इतिहास ऐसा बताता है, रब्बियों ने अपनी किताबों में ऐसा लिखा कि 12 साल की उम्र में उसने अपना बाप खो दिया था। अब सोचो, घर का बड़ा बेटा होने के नाते वो 6 लोगों को पालता था। भैया ये कहां लिखा है? 4 भाइयों का जिक्र है और लिखा है बहनें, बहन नहीं बहनें, मतलब एटलीस्ट 2। अब सोचो अपने परिवार के अंदर, और वो कोई अमीर नहीं था। आप देखिए लेविटिक्स में लिखा है अगर तुम्हारे घर में बेटा जन्मे तो मेमना चढ़ाओ खुदा के सामने, पर अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो कबूतर के 2 बच्चे लो। आप पढ़ के देखिए,
मरियम और यूसुफ ने यीशु के जन्म के समय लिखा है पंडुक के 2 बच्चे बलिदान किए। यह बात दर्शाती है उनकी आर्थिक हालत खराब थी, उनके परिवार में इतना कुछ नहीं था। और मैं बिलीव करता हूं जीसस के पास हमारी तरह कोई पर्सनल प्रेयर्स के लिए रूम्स नहीं थे, इसलिए आप देखो वो जंगलों में दुआएं करता था जाके, है ना। ऐसा पैदा हुआ हमारा प्रभु। और आपको पता है वो बैतलहम में क्यों पैदा हुआ, यरूशलेम में नहीं? क्योंकि बैतलहम दाऊद का नगर था जहां आराधना होती थी। वो पैदा ही वहीं पर हुआ आपको दिखाने के लिए मुझे आराधना पसंद है। आप इसे कितने लोग ये जानते हैं, जब दाऊद वर्शिप करता था तो अपने पीछे 187 क्वायर्स खड़े करता था। तब गाने और बजाने वाले 187 गिने गए, सैमुएल में लिखा है। हमेशा उसकी आराधना करिए। आइए हम वापस आते हैं, ये मेरा विषय नहीं था। अब देखिए बाइबल बताती है एक बहन थी जो एक विधवा थी। बाइबल में जिक्र नहीं है कैसे मरा, लेकिन बाइबल बताती है यस का हस्बैंड ऑफ हुआ। लेकिन ये परिवार के अंदर जब ये व्यक्ति गुजर गया तो ये अपने परिवार को एक बहुत बुरी अवस्था में छोड़ गया। मैंने ऐसे देखा है बहुत सारे लोग जब मर गए उनका फैमिली और नीचे आ गया। जब ये आदमी मर गया तो इसने अपने परिवार को एक कर्जे में छोड़ दिया। लेकिन इतना बात तो तय है, ये आदमी परमेश्वर का भय मानने वाला था। मुझे इस बारे में थोड़ा बात करने दो। आज मैं चाहता हूं आप इस बारे में कुछ सीखो, मैं भी सीख रहा हूं। सुनिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पास परफ्यूम खत्म हो चुकी है और आप थोड़ी सी वो बची हुई परफ्यूम में से जो खुशबू निकल रही है उसी से काम चला रहे हो। आपको पता है परमेश्वर का भय होता क्या? What is the fear of God? पूरी नीति वचन की किताब 31 के 31 अध्याय सिखाते हैं फियर गॉड, फियर गॉड, फियर गॉड। यीशु ने अपने दिनों में कहा परमेश्वर से डरो। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम्हारी देह को खत्म कर देते हैं, पर तुम्हें उससे डरने की जरूरत है जो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा को खत्म कर सकता है। यू नो जीसस ने अपने डेज में फियर सिखाया। क्या आप इस बात को जानते हो? इट्स अ सीक्रेट। आप जिस दिन चर्च में आए आपको पहला मैसेज मिला अनुग्रह, पर आप इस बात को जानते हो यीशु ने अनुग्रह उन्हें सिखाया जो ऑलरेडी परमेश्वर के भय को सुन चुके थे। यू नो ये बड़ा औसम है। यीशु उन यहूदियों से बात कर रहा था जो अपने जीवन में कई अरसे से सिर्फ परमेश्वर के भय के बारे में सुनते आए थे, क्योंकि प्रभु जानता था दे आर द राइट पीपल जो अनुग्रह को समझ सकते हैं। लेकिन आज हम पहले दिन से ही माफ किए गए, हमें पहले से ही अनुग्रह के बारे में बताया। इसलिए देखिए आप में से हो सकता है यहां पर किसी का जीवन आज भी वैसा ही है, खुदा बदला है मन नहीं बदला है आपका। सेम वही है, गंदगी फोन में भरी पड़ी, छुप छुप के जीना, गुप्त पापों में जीना, पास्टर को पागल बनाना। यस होता है ऐसा। आपको क्या लगता है अगर आप एक आत्मा से भरे हुए व्यक्ति से बातचीत करेंगे उसे पता नहीं चलेगा आप कहां जी रहे हो? आप उसको पागल बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते। आप जानते हो यहां पर क्या लिखा है? द बाइबल सेज उसका पति मर गया, लेकिन वो एलीशा के पास आके भैया एक काम करो, मैं कुछ और भी आपको समझाता हूं। इसमें ही 4 का 1 लगाओ और थोड़ा जल्दी लगा दिया करो भैया। 4:1 यहां देखिए सब, आप बाइबल ओपन मत करिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 4:1 में ऑसम थिंग लिखी है। भविष्यवक्ताओं के दल में से एक की स्त्री ने एलीशा को दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है वह यहोवा का भय मानने वाला था। ही फियर गॉड। आप जानते हो भय मानना क्या है? लोगों को लगता है डार्क लिपस्टिक लगाना संसारिकता है, भड़कीले कपड़े पहनना संसारिकता है, महंगे गैजेट्स यूज करना संसारिकता है? किसने बोला? तो भैया आप इसको सपोर्ट करते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको लगता है यही संसार है तो आप गलत हो। जरा सोचो, ये सफेद कपड़े पहन के अगर मैं यहां खड़ा हो जाऊं, आप में से बहुत लोग मुझे लगेंगे ओ पवित्र। भाइयों मैंने सफेद कपड़े पहनकर लोगों को बुराइयां करते देखा। कपड़ों से मत ताको कोई संसार में है कि नहीं। कई लोग जानते हैं क्या करते हैं, कोई बहन आ जाएगी ना, उसे डार्क लिपस्टिक लगाई है कुछ बहनें,
थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे बचाया है। प्रभु आपको और बचाए। कभी कभी कोई भाई आएगा ऐसे भड़कीले कपड़े पहन के, पहला पीला पैंट, ऊपर से येलो शर्ट, टैक्सी बन के आएगा, और तो हमको लगता है ये देखो मिथुन आया है। किसने सिखाया आपको ये सब? सर बाहर मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बड़े स्टाइलिश हैं, ओ जब मैं उनके साथ बैठा, दे आर सच अ स्वीट सेंट्स, प्यारे संत हैं वो। मैं बॉम्बे में रिसेंटली एक व्यक्ति से मिला, मुझे वो लगता था इतना संसारिक व्यक्ति है, लेकिन जब मैं उससे मिला, मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु मैं कब सुधरूंगा? क्या सोच रहा था इस बंदे के लिए, क्या निकला? आप बिलीव कीजिए, मैं एक बंदे से मिला बॉम्बे में, मेरा एक दोस्त है वो, मैं उसको हमेशा सोचता था ये वर्ल्डली है। मैं उसके साथ मिला, उसने मेरे को जानते क्या बोला, भैया 2 मिनट बैठोगे आप? मैंने कहा हाँ बैठा हूं। 2 मिनट रुको। नीचे गया, माजा लेके आया, बोला आप पियो। मैंने कहा यार तू क्यों लेकर आया? अरे आप पियो ना, गर्मी से आए हो। फिर बैठा, 5 मिनट के बाद फिर से कहां पर चक्कर मार के वापस आया। मैं सुनो ना, यहाँ पर बाजू में बहुत अच्छा ग्रिल सैंडविच मिलता है, चीज डाल के, मेरे को पता है आप चीज खाते रहेंगे, मैं लेकर आऊं? मैंने कहा नहीं रे, मेरे को भूख नहीं है, मैं कुछ काम से आया हूं यहाँ पर। छोड़ो ना यार, काम धंधे तो होते रहते, आओ कुछ खाते हैं। 1 घंटे की मुलाकात में 10 बार उस लड़के ने मेरे कमरे में आके विजिट करके मुझे कहा ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। लास्ट में जानते उससे मुझे क्या कहा? उससे बोला आपको पता है मैं आपके लिए सब क्यों कर रहा हूं? बोला क्यों? बोला मैंने बाप से बड़ी बरकतें पाई है। मैंने कहा कैसे? उसने कहा भले ही मैं आपके चर्च में नहीं आता हूं, लेकिन मैं दूर बैठ के भी आपकी कलीसिया से जुड़ा हुआ हूं। मैं सोच रहा था प्रभु यार ये मन कितना धोखेबाज है। आपको पता है कभी कभी बहुत स्टाइलिश लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कभी कभी सफेद लोगों में लोग अंदर डीमन से भरे हुए रहते हैं। मैंने देखा है अपनी आंखों से, बहुत सारे जो लोग हैं ना बाहरी, ओ पत्ते पत्ते, फल नहीं है, पत्ते हैं उनके पास। दिखाऊं कैसे? मिमिक्री करने में बहुत आगे कुछ लोग। देखिए मैं एक भाई हूं, ठीक है, मैं भाइयों की एक्टिंग कर रहा हूं। एक भाई है और आके बैठ गया चर्च में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु महान है, बड़ा महान है। कितना सादा लगता है, ऐसा लगता है कि परम पवित्र स्थान से उठ के सीधा कलीसिया में आया है। यहां से निकला, बाहर जाके हेलो, हाँ कुठे है तुम्ही? हाँ पैसा, पैसा देगा कि नहीं देगा? अरे फोन को क्यों देख रहा है ऐसा? वो दिख रहा है क्या? अरे इतने सादे बन के पड़े थे उधर। बहुत सारी बहनें भी चर्च में आएंगी। आओ अब बहनों को पकड़ते हैं। हाँ बैठेंगे। दुपट्टा हाँ दुपट्टे में, दुपट्टे में बाल गिरते ना। चांगला बोलतो ना। इधर से निकलेंगी, वहां से जाएंगी। वो लंबा आदमी कौन खड़ा था वहां पर स्टेज के उधर, वो पीछे कौन? क्या हुआ? मेरा बच्चा भूखा था, मैंने उसको बोला 1 पैकेट एक्स्ट्रा दो, बोलता है नहीं दूंगा। कपड़ों में संसारिकता देखते हैं आप। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। पॉल कहता है संसारिकता मन में होती है, नॉट इन ड्रेस। लिसन, अब ऐसे गलत वे में मत लेके जाना। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं कि आप गंदे कपड़े पहनो, मैं आपको सही डेफिनेशन बता रहा हूं। कल मालूम पड़ा कोई यहां से यहां पर टॉप पहन के आया और आप पीछे बैठे हैं और कुछ गलत दिख रहा है। नो 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 नो, मैं ऐसे कपड़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। कम इन चर्च विथ डिसेंट वियरिंग। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कितने हम लोग, आपको पता है यहां देखिए सब, परमेश्वर का भय मानना होता क्या है? परमेश्वर का भय कभी बाहर नहीं रहता।
ये वहां है कि आप अपने दिमाग में क्या हो, आप अंदर क्या हो। परमेश्वर सैमुएल को कहता है यिशै के घर के एक लड़के का अभिषेक कर, कोई नहीं मिला, और अंत में वो दाऊद के विषय में कहता है तेरे को पता है मैंने इसका अभिषेक क्यों किया? इसके हृदय के कारण, बिकॉज ऑफ हिज हार्ट। तेरे को पता है यिशै के सारे बच्चे रिजेक्ट क्यों किए गए और इसे इस्राएल का पद क्यों मिला? उसके हृदय के कारण। क्यों प्रभु? इसके हृदय में क्या है? ये मेरी तरह है, इसका दिल मेरी तरह है। यीशु ने कहा धन्य है वे जो हृदय के शुद्ध हैं, वे खुदा को देखेंगे। आपका हृदय कैसा है? आप भले ही लोगों से बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये नहीं, आप उनको क्या देख के सोचते हो उनके बारे में। आपने पलंग पर जाना, व्यभिचार करना शायद बंद कर दिया होगा, लेकिन आपने अपने हृदय में बिठाया हुआ पलंग तोड़ के फेंका है कि किसी बहन के लिए मैं बुरा नहीं सोचूंगा। यहां पर यह दर्शाया जाता है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय बाहरी जीवन में ही नहीं, आप अंदर क्या सोचते हो। आज मुझे बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भारत में कहां पर खड़े होकर ये कह सकते हो इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जिससे मुझे शिकायत है? बोलिए। ये परमेश्वर का भय रखने वाला व्यक्ति था। यीशु ने कहा तुम सुन चुके थे व्यभिचार मत करो, मैं तुमसे कहता हूं अपने मन में मत करो। यीशु एक्चुअली उनको सिखा रहा था जितना पाप तुम बाहर करते डरते हो ना, अब उतना ही मन में करते हुए डरो। दैट इज द फियर ऑफ गॉड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए आप कैसे हैं? क्या आपके अंदर प्रभु का भय है? इस आदमी की क्वालिटी देखो, उसकी वाइफ क्या बोलती है, जरूर कुछ तो देखा होगा उसने अपने पति में। वो बोलती है वो परमेश्वर का भय मानता था, ही फियर गॉड। और मैं आपको बताऊं 2022 एक ऐसा ईयर है, याद है जनवरी फर्स्ट वीक में मैंने कहा था अगर आप नहीं बदले द लॉर्ड विल एक्सपोज यू। और कुछ तो हो भी चुके हैं। परमेश्वर आपको ओपन कर देगा। जानते हो रीजन क्या है? भैया क्यों ओपन करेगा वो मुझे? अरे इसीलिए क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहता। वो जानता है यहीं पर 3-4 चमाटे मार के इसको ठीक कर दूंगा, वहां बच जाएगा। दैट इज द रीजन। मैंने कई लोगों को देखा है जिसको खुदा ने एक्सपोज किया, उनकी गुप्त जीवन मेरे सामने लेकर आया। मैंने प्रभु से कहा क्यों? अरे इसको समझा, ये खत्म हो जाएगा, मेरा आना बहुत निकट है, इसे समझा, इसको थोड़ अपनी अकल खोले, ये होश में आए, मैं आने वाला हूं, देखो न्यायी द्वार पे खड़ा है, बच जाएगा अभी भी पश्चाताप करेगा तो। आप जानते हो जब ये खबर एलीशा के पास पहुंची, अब वो देखो क्या कह रही है। भैया 2 में आ जाइए, हम जल्दी से पूरा करेंगे। 4:2 में आइए, फास्ट आइए। वो कहती है मैं तेरे लिए, वो बोलता है मैं तेरे लिए क्या करूं तेरे कर्जे को उतारने के लिए। और लास्ट में वो उसको कहता है क्या तेरे पास कुछ है? तो वो कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है। अब सुनिए एलीशा ने क्या किया, यहां देखिए सब। शायद आपने ये प्रकाशन पहले नहीं सुना है कभी। एलीशा ने उससे कहा तेरे घर के आसपास जितने भी लोग हैं अपने बच्चों को बेच, वो सारे बर्तनों को बोल जो जो तुझको देते ना ले आ। और अब इस बहन के बच्चों ने एक सेवा चालू की, वो सारे बर्तन लेकर आए और इस बहन ने जानते क्या किया? ऑयल लेके सब पे उंडेलते गई, सब पे डालती गई। डालने के बाद ये बाहर आ गई और एलीशा को आके बोलती है मैंने कर दिया। तब एलीशा उसे कहता है बस हो गया, और बर्तन नहीं है? बोलती है नहीं, सब जितने थे सब लाए। तब एलीशा ने कहा अब तुझे काम करना है, वापस जा और देख लेना सारे बर्तन मोहा मुंह भर चुके होंगे। इनको उठा, ये ऑयल बेच, और बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे कर्जा चुका और जो बच जाए उससे जीवन निर्वाह कर। अब मुझे एक बात बताइए, यहां देखिए सब। मुझे पता है थोड़ा आज खोपड़ी को है ना, थोड़ा आपको टेढ़ा करना पड़ेगा आज। लिसन, कितने लोग ये बात जानते हैं उस बहन की तकलीफ का समाधान एक्चुअली उसके घर के अंदर ही था? आपने ये बात देखी? आंसर कहां था? घर के बाहर। अगर मैं, ये बहन मेरे पास आती ना तो मेरे को बोलती भैया ऐसा है, तो मैं उसको बोलता एक काम कर,
ये 3 नंबर में है ना, एक प्लेस है शिवाली चौक, इधर अच्छा जगह देख, वड़ा पाव स्टार्ट कर, प्रभु बड़ी बरकत देगा। मैं ऐसे कहता, लेकिन एलीशा है ना, मेरी तरह हमेशा बाहरी व्यक्ति नहीं था, हमेशा बाहर की सोचने के लिए। उसने कहा तेरे पास क्या है? उसने कहा ऑयल है। उसने कहा ऑयल बेच दे। जानते हो, एलीशा ने उसे बताया कि जो तेरी प्रॉब्लम है ना, उसका जो सॉल्यूशन है ना, वो तेरे घर में है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉल्यूशन आपके अंदर है, वो आपके भीतर है। आप में से बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग लेते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहेंगे, यहां वहां जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आंसर इज इनसाइड। उत्तर अंदर है। भैया कैसे? याद रखिए, यहां देखिए, परमेश्वर पुराने नियम में 4000 साल तक ऊपर और नीचे जाता रहा। यहोवा आता था, पहाड़ पे उतरता था, कभी कभी ऊपर चला जाता था, उसके बाद कभी कभी वो भविष्यवक्ताओं में उतरता था, वापस चला जाता था। पर एक दिन ऐसा हुआ, उसे डिसाइड किया, अब मैं नहीं, अब त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति नीचे आएगा। अब पहला ऊपर चला गया, अब दूसरा घूमने लगा, जीसस, यीशु। और यीशु मसीह ने एक दिन कहा, अब मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि वो त्रिएक का तीसरा व्यक्ति, पवित्र आत्मा, तुम्हारे बीच में आए। आप जानते हो, पुराने नियम में खुदा आता था, नए नियम में यीशु मसीह आते थे, लेकिन अब पवित्र आत्मा आता था। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तीनों एक ही हैं, पर अपने तीनों हिस्सों में ये काम करते हैं। आपको पता है, इन दिनों में वो खुद खुदा आपके अंदर रहता है। हम में से बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सिर्फ बाहर के मसीह हो सकते हैं। कितने लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपके अंदर है, आप जानते हो, वही आपका आंसर है। कई लोग आपको बहुत लंबी काउंसलिंग देते हैं ना, ये करो वो करो। आइए, आज मैं आपको एक काउंसलिंग देना चाहता हूं। जो आपके अंदर है ना, उसके साथ जीना सीखो, और जो वो कहे वो करो। यू विल बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होगे। हम कितना बाहर सोचते हैं ना, इनकम नहीं है, ओ बच्चों की फीस देनी है, अरे यहां जाना है, अरे वीजा अप्लाई करना है, अरे ये करना है। कितने लोग हैं, मुझे बताइए, आपके अंदर जो भीतर जो व्यक्तित्व है, पवित्र आत्मा जो खुद परमेश्वर है। भैया कहां लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर है? मुझे बताओ। सुनिए, एक दिन चर्च का एक व्यक्ति पतरस के पास ऑफरिंग लेके आया, हनन्याह एंड सफीरा। आप जानते हो पतरस ने क्या कहा उन्हें? पहले, हे हनन्याह, सफीरा, ये जो पैसा तुम मुझे दे रहे हो, ये पूरा है? हां, पूरा है। जानते हो पतरस ने पहले क्या कहा उन्हें? तुम्हें किसने सिखाया पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए? आपको पता है, पहले हनन्याह ने बताया। अब जैसे ये हुआ, ये औरत मर गई, अब पीछे से पति आया, और पतरस उसको मिलके, जानते हो क्या बोलता है? बोलता है, भूमि से इतना ही पैसा मिला? हाँ, मिला तो इतना ही। पतरस ने पहले क्या कहा? तुमने पवित्र आत्मा से झूठ। पर आपको पता है पतरस ने क्या कहा? तुमने परमेश्वर से झूठ क्यों बोला? पतरस बताता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, होली स्पिरिट इज गॉड। वाओ। वो कहता है तुमने पहले वो कहता है तुमने पवित्र आत्मा से। ब्रदर प्लीज प्लीज प्लीज, यहां देखिए सब प्रोजेक्टर पे मैं लगा देता हूं, ताकि आप समझो आपके अंदर कौन रहता है। मैंने शुरुआत की है, कुछ हम और गहरा जाएंगे इसमें। भैया जल्दी से लगाइए, 5 अध्याय प्रेरितों के काम, 3 वचन, यहां देखिए सब। लुक एट हियर, 5:3, प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल 5:3। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू। फोर, यहां देखिए, पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोले? तब वह कह ही रहा था, तेरे पास रही है क्या तेरी न थी? जब तक वह बिक गई, उसकी कीमत तेरे वश में न थी। तूने अपने मन में यह बात क्यों सोची? तुम मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोलते हो।
भाई पहले तूने क्या कहा? पवित्र आत्मा। अब तो परमेश्वर कह रहा है। बिल्कुल, वो परमेश्वर है। ही इज गॉड। क्या आपको देखना है वो कहां कहां है? आपको क्या लगता है वो आपके लिए सिर्फ बनाया गया? अरे वो तब से है जब तक हम कुछ थे भी नहीं। आओ हम मनुष्य बनाएं। खुदा किसको बुला रहा है? आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया तो क्या कहा? आओ, कम कम लेट अस मेक। सेकंड, आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं? जब बेबीलोन की टावर बन रही थी, बेबीलोन का वो मीनार बन रहा था, क्या कहा खुदा ने? आओ हम देखें इन्होंने क्या किया है। आप इससे कितने लोगों ने खूबसूरत चित्र देखा? यरदन पे बेटा खड़ा है, बाप ऊपर से कहता है यह मेरा प्रिय पुत्र है, और पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरता है। फिर फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, ये सब एक साथ दिखाई दिए। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। पौलुस इन तीनों पे वचन खत्म करता था। आप इससे कितने लोगों ने देखा? रेवलेशन 1 में लिखा है वह प्राचीन सिंहासन पर बैठा है, मनुष्य का पुत्र दीवटों के बीच में घूम रहा है। और दीवट कौन है? पवित्र आत्मा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप जानते हो पवित्र आत्मा इन दिनों में आपके अंदर रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हो? आप अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कितना परेशान, डिस्टर्ब हो जाते हो, पर कितने लोग हैं वो आप इस बात को जानते हो? उत्तर आपके अंदर रहता है। आप उससे बैठो, उससे बात करो, उससे कहो तकलीफ इतनी बड़ी नहीं है जितना मैं अपने मन में सोच सोच के परेशान हूं। कब मुझे विजय देगा तू उस पे? प्रॉब्लम यहां वहां नहीं है खुदा, प्रॉब्लम यहां है मेरे अंदर। छोटी सी बात को मेरा मन इतना बड़ा कर देता है, और वो बड़ी हुई बात मुझे जीने नहीं देती, सोने नहीं देती। मेरा खाना कम हो गया है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, मेरे बाल गिर रहे हैं टेंशन में। लॉर्ड प्लीज, तू मेरे अंदर रहता है। मैं तुझे नहीं कहता मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर, जब चाहे तब करना, लेकिन मुझे अपने आप में विजयी बना, मुझे सामर्थ्य बना। क्योंकि मैं जानता हूं इस जीवन में जब तक मैं जिंदा हूं प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मैं नहीं कहता हूं इसको निकाल, पर मैं तुझसे कहता हूं तू मेरे भीतर रहता है ना, प्लीज मेरे भीतर रहकर मेरी मानसिकता को मजबूत कर। आंसर इज इनसाइड, आउटसाइड नहीं है वो। अरे कब तक दुआएं करोगे? ये प्रॉब्लम जाए, वो प्रॉब्लम जाए। खुदा के साथ जीना सीखो। स्टार्टिंग के डेज में जानते हो गुमराह पुत्र ने क्या कहा अपने बाप को? मुझे दे। जब हम नए नए आते हैं तो ऐसा ही करते हैं ना, मुझे दे। सब उड़ाने के बाद वापस आके जानते हो क्या कहता है? मुझे सेवक बना, मेक मी। कब हम मांगने से यहां तक आएंगे? अब मुझे बना, अब मुझे देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, देखेंगे बाद में। मेक मी, मेक मी लॉर्ड। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, कम ऑन, यहां देखिए सब। आपको क्या क्या लगता है? यहां देखिए सब, आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम जो है आज है, ये जाने के बाद कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी? हाँ, मैं एक पास्टर हूं। दिन में जितने गुड न्यूज नहीं आते ना, उससे डबल बैड न्यूज आते। ये मर गया, ये चला गया, इसका शादी टूटा, इसका ये टूटा, इसका वो खत्म हो गया। कभी कभी सुन सुन के है ना, मन करता है फोन ही बंद कर दूं, इतना दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। मैं कभी कभी बोलता हूं खुदा यार प्रॉब्लम्स तो खत्म होने वाली है ही नहीं। उसका पहला दिन एक ऐसी जगह पे बीता जहां पर गोबर है, उसका अंतिम दिन एक लकड़ी पे बीता। आप सोच सकते हो मेरी बातों को मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? हम कब उठेंगे, हम कब इस मानसिकता से निकलेंगे और हम समझेंगे कि खुदा प्रॉब्लम जब ठीक करनी है कर देना, मुझे विजयी जीवन दे। जानते हो विजयी जीवन का मतलब क्या आता है? प्रॉब्लम सामने खड़ी है पर आप अंदर मजबूत खड़े हो। आप
खड़े हो। यही तो वो काम है जो व्यवस्था न कर पाई। पढ़ के देखिए, पौल कहता है रोमियो 8 अध्याय में, देखो जो काम व्यवस्था न कर पाई। क्या व्यवस्था नहीं कर पाई? पौल, व्यवस्था एक आदमी के विचारों में उसको स्थिर नहीं कर पाई। उसके बाद वो कहता है देखो अब वो परमेश्वर ने कर दिया है। कैसे? उसने अपना आत्मा हम में उंडेल दिया। वो आत्मा अब हमारे अंदर बलवंतता लेके आता है। प्रॉब्लम बाहर नहीं है मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रॉब्लम भले ही बाहर है लेकिन उत्तर घर के अंदर है। और जानते हो इस ब्यूटीफुल इस कहानी में सबसे खूबसूरत बात क्या है? अब बताता हूं। आप जानते हो ऑयल खत्म हुआ, सॉरी बर्तन खत्म हुए, ऑयल खत्म नहीं हुआ। आज खुदा के पास बर्तन नहीं है, ऑयल बहुत है। बोलो बर्तन मॉल में फोटो खिंचा रहा है ना? बर्तन अफेयर में है। जो ना बर्तन किधर है आजकल? बर्तन बिजी है। बर्तन बिजी है आज। बर्तन मॉल में खड़ा हुआ है, बैकग्राउंड ढूंढ रहा है। हाँ बिल्कुल। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आप इतने स्वर्गदूतों को प्रेरितों के काम में भेजते थे, एक जीसस लाइफ में भेजना। जानते मुझे प्रभु ने एक दिन कहा मैं नहीं भेजूंगा। बोला क्यों? बोला एक ने शिकायत की है। डोंट वरी, मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूं, ये सुना नहीं मैंने। मुझे लगता है प्रभु ने ऐसा कहा, नहीं मैं अभी नहीं भेजूंगा तुम लोग के पास। क्यों प्रभु, क्यों नहीं भेजेंगे? इनको शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है? स्वर्गदूत ने कहा मैं इनसे मिलने गया, इन्होंने हम मुझे कुछ भी नहीं बोला कि यीशु के लिए कुछ बता। ये लोग जैसे मुझे देखा इन्होंने कहा एक मिनट रुकना, अच्छा नहीं निकला, एक मिनट एक मिनट एक मिनट निकला। लगाओ फेसबुक पे, मीट एंजल फीलिंग एक्साइटेड। स्वर्गदूत से मिला, बड़ा खुश हूं। आजकल है ना लस्ट है गंदी, जो कर रहा हूं पब्लिकली पता चले। ताज में गए, इतना मजा ताज घूमने में भी नहीं आया होगा जितना लाइक्स पे आया होगा। लोगों को पता चला मैं ताज में। इधर लेके आ, इधर डंडा लेके आओ मेरे लिए, मुझे इनके लिए। किसको कौन सिखाता है ये टीचिंग? सबको किसने दी? बड़े आदमी के साथ फोटो खिंचा के सबको दिखाना, और ये मैं इससे मिला, सो व्हाट? आपको पता है पौल क्या कहता है? अब यीशु के द्वारा मेरी पहुंच पिता तक हुई है। हो वाओ, कहां तक हुई है? मंत्री तक, एमएलए तक, बड़े व्यक्ति तक। वो कहता है मैं जीसस के थ्रू उसे जान गया जो मुझे बनाने वाला है। आप किसे जानते? आपकी बातों में किसका जिक्र है इन दिनों में? हाँ, जब आप लोगों से फोन पे बात करते, किससे बात करते? क्या बात करते? दूसरों के घरों के लिए बात करते, दूसरों की कमियां उन्हें बताते, उनके घर को तोड़ते हैं। सोचो कहां हो आप इन दिनों में? जब आप लोगों से मिलते हो कितना जीसस के लिए बात करते हो? मुझे बता। आपको पता है जब हम भाई लोग कार में जाते हैं, हमारी नंबर 1 दुआ क्या होती है? 6 लोग कार में बैठते हैं, अंकल ड्राइवर जो रहते हैं उनके साथ। हम स्टार्ट करने से पहले जब यहां से किसी भी अपने चर्च में जाते हैं, एक दुआ करते हैं, प्रभु हम भाई लोग यहां से निकले हैं, आज हमारे चर्चा का विषय, 3 घंटे हम साथ में है ना, आज हमारी चर्चा का विषय एक ही हो, जीसस। जीसस, दैट्स इट। और फिर हम चालू करते हैं वर्शिप। हम वर्शिप करते जाते हैं, एक दूसरे को यीशु के लिए उत्साहित करते हैं, और एक दूसरे को बताते हैं अरे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं करेंगे ना, तो हम जानते हैं क्या करेंगे? प्रदीप नहीं आया क्या आजकल? नहीं, आज वो नहीं आया। वो भाई किधर है? वो भी इधर ही है। स्वार्थी लोग हैं, बड़े स्वार्थी लोग हैं। हम बुराइयों में चले जाएंगे। कई सारी बहनें अगर एक हो जाएं, तो क्या आप यीशु के लिए बात कर सकते हो?
आइए बहन, हम यीशु मसीह के नाम से मिलते हैं। आइए प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबको मिलाया। धन्यवाद, आपकी संगति को, सुंदर संगति को आशीष करें, ब्लेस करें यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तेरी सांस बहुत तंग करती है, खूब बिड़े लाए मुझसे, मेरी सांस मेरे को बहुत तंग करती है। दूसरी, वो तो बनती तेरे को पता है, सांस बनी परेशान करने के लिए, और तीसरी चालू हो जाएगी, तेरी सांस मेरी सांस मेरी सांस ने बंद कर दिया। चौथी, वो सबके सामने मदर इन लॉ है, सबके सामने, और मेरे लिए मदर इन लॉ है, चालू। अरे किसके नाम से मिले थे? बोलो बोलो, किसके नाम से मिले थे? मैं आपको बाइबल का एक ब्यूटीफुल रेवल्यूशन बताऊं। एमाउस के मार्ग पे दो चेलों ने, आपको पता है किससे सुसमाचार बताया? जीसस को। यीशु एक्चुअली उनके साथ खड़ा हो गया, साथ में चलने लग गए ये लोग आराम आराम से। यीशु उनको बोलता है, ए क्या बात कर रहे हो? बोलते हैं, तू अकेला व्यक्ति है जिसे कुछ पता नहीं है। मैसेज ट्रांसलेशन में से बता रहा हूं। तब यीशु उनको कहता है, कौन सी बातें मैं नहीं जानता। तब उनको यीशु को देखो क्या बता दे, क्या तुझे नहीं पता इन दिनों में यरूशलेम में क्या हुआ? एक व्यक्ति हमारे साथ था, हमें लगा यही उद्धार करता है, लेकिन वो मर गया, और उन बहनों ने हमें बड़े अचंभे में डाल दिया है। तीसरे दिन वो कब्र पे गई, और मैं सोच रहा था, वाह, जीसस को गॉस्पेल बता रहे। मैंने बाइबल में ये फाइंड किया। तब यीशु उनको बाद में क्या बोलता है? तब लिखा है, यीशु ने उनकी आंखें खोली और वो समझ गए, और यीशु डिसअपीयर हो गए। मैं सोच रहा था, प्रभु आप तब क्यों आए जब वो आपके बारे में ही बात कर रहे थे? आपको पता है, वो उन घरों में रहता है जिन घरों में उसकी चर्चा होती है। आमीन। एक दिन मुझे प्रभु ने कहा था, जिसके लिए बात करोगे वही आएगा, और पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतरा, पतरस कहता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ये बात जानते हो, आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान आपके भीतर है? और जानते हो कैसे काम करता है? जब आप घुटनों पर आते हो, उसे अलाउ करते हो, पवित्र आत्मा। एक दिन मैंने पवित्र आत्मा से क्या कहा, ऐसे कहा, होली स्पिरिट, मैं जानता हूं मैं आपका टीचर नहीं हूं, आप मेरे टीचर हैं, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूं, एक बात मैं कहना चाहता हूं। यूहन्ना में लिखा है चोर ऊपर से आता है, और रेवलेशन में लिखा है जीसस डोर से आता है। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्ती आता है, लेकिन आप तब आते हो जब आपके लिए द्वार खोले जाते हैं। आज मैं आपके लिए द्वार खोल रहा हूं, आप आइए, मेरे अंदर काम करिए। मैं ना मानसिक तौर पे बड़ा कमजोर व्यक्ति हूं, किसी भी बात को लेके टिड्डियों में से मैं अपने आप को टिड्डी और सामने वालों को दानव समझ लेता हूं। क्या आप मेरी सोच को बदल सकते? पवित्र आत्मा को जब अलाउ किया जाता है ना, ऐसा मत समझिए कि बस आपके जीवन में खुद ही आपको आके कहेगा मैं भी काम करूं। ही इज अ जेंटलमैन। जब तक उसे इनवाइट न किया जाए वो काम नहीं करता। कभी कोई शादी में घुस के गया है? बोलो घुस के। घुस के मतलब भैया विदाउट कार्ड। बदर आप गए हो? यस, गया हूं मैं बचपन में। 2 और कोई 3 4। यार इतना शर्म आ रहा था, मैं अभी हियाव से बोल सकता हूँ यस मैं गया था, क्योंकि मेरे साथ और भी लोग गए थे। हम जाते थे, ठीक है, इट्स ओके, बचपन के दिन थे वो, हमारे खाने पे एक्साइटेड थे, राइट है ना। कभी कभी वो वेलकम के लिए खड़े थे, उनको ही गले में, अरे अंकल मैं आ गया। वो पहचानते भी नहीं थे हमें, तू कौन है भाई। खाली लिफाफा लेके जाते थे ना। खाना पीना खा के देखते रहते थे, कोई देखते नहीं रहा तो पन्नी निकालते थे। डालो ड्राई आइटम्स अंदर। घर वालों को भी बताओ लड़के आया हूं। आपको पता है घुस के, शैतान हमेशा ऐसा ही है, बट होली स्पिरिट एक जेंटल बाइबल में उसको नाम क्या दिया गया? डव। मैंने एक ब्यूटीफुल स्टोरी सुनी थी किसी प्रभु के महान दास से। एक घर के अंदर एक कबूतर था, ऊपर बैठता था वो। उन्हें लगता था ये कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतीक है। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? एक दिन वो घर में आए और उन्होंने ऐसा पुकारा एक दूसरे को, समझो मैं पीटर दोनों भाई हैं, ए पीटर, हाँ बोलना सूरज। हमने ऊपर देखा, वो इरिटेट होके उड़ गया था।
आपको पता है ना, उसको आवाज इरिटेट करती है, वो उड़ गया और हम दोनों भाई निराश, यार क्यों चला गया वो। अब हमने एक बात समझ ली, अगर लड़ना झगड़ना है ना, कमरे के अंदर जाके लड़ो, अपनी आवाज से इसे इरिटेट मत करो। याद रखिए, ही विल नॉट एडजस्ट, आपको करना पड़ेगा। Am I right? वो आपके अंदर रहता है। और सुनिए, वो ऐसे ही काम नहीं करेगा चोरों की तरह आके, उसे इनवाइट करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, मैं काम करने जा रहा हूं, आप मेरी हेल्प करेंगे? कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप उससे इनवाइट करते? और सुनिए, वो आपके गलत कामों में कभी नहीं आएगा। पवित्र आत्मा, वो लड़का मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे विनती करती हूं, आप उसके अंदर जाके उसका मुंडी मेरी तरफ करवाइए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं इसका हाथ इस पे उठे। ये कैसी फालतू दुआएं हैं। प्रभु, मैं दुआ करता हूं, पवित्र आत्मा मुझे बता मैं कौन सा लॉटरी खरीदूं। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं बियर शॉप ओपन कर रहा हूं, मैं दुआ करता हूं एरिया के सारे बेवड़े आप इधर लेकर आइए। कभी नहीं आएगा, नेवर। ओ प्रभु, मैं दुआ, पवित्र आत्मा मैं प्रार्थना करता हूं, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है प्रभु, उसके अंदर जा, उसमें मेरे लिए प्रेम उत्पन्न कर, वो मेरे को देखे, मुझे आंख मारे, मेरी तरफ हंसे और मुझे खुद कहे कि मैं शादी करने वाली हूं। भाई काम कर, ये प्रार्थना बाद में करेंगे, इधर आ, तेरे से 2-4 दुष्ट आत्माएं निकालू पहले मैं। कौन सी दुआएं हैं? ये सुनेगा? अरे आप में से कुछ लोगों को अच्छे से पता है, इसी पवित्र आत्मा ने इन दिनों में आपको डिस्टर्ब करके रखा है। मेरी प्रार्थना है वो आपको और डिस्टर्ब करे, और जब तक आप गंदे संबंधों को खत्म नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, वो आपको डिस्टर्ब करना नहीं छोड़ेगा। आमीन। बोलो ना, अब आमीन बोलो ना। यस, वो नहीं छोड़ेगा आपको। ब्रदर ऐसा क्यों? बिकॉज ही लव्स यू। वो जानता है जीसस ने आपके लिए प्राइस पे की है क्रॉस पे, उसने आपके लिए कीमत अदा की है। ही हैव अ होली जेलसी फॉर यू। मेरा नेफ्यू बैठा है वहां पर, छोटा सा था ना वो, बड़ा क्यूट था, अब थोड़ा क्यूट कम है। मैंने उसको बचपन में से उठाया था। जानते हो प्रभु ने मुझे उसको उठाते समय क्या कहा था? सूरज, एक दिन तू पूरी तरह से मेरा हो जाएगा। मैंने कहा प्रभु मैं आपका ही हूं। नहीं, इस समय नहीं। वो इतना ध्यान देता है आपके जीवन पे। मैंने उसको एक दिन बचपन में से उठाया था, उसे याद भी नहीं होगा, इतना छोटा सा था, क्यूटी एकदम मस्त, लाल लाल चीक्स थे उसके, और बड़े बड़ा प्यारा था, अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसको उठाया, मुझे आज भी याद है, मुझे खुदा ने कहा सूरज एक दिन तू मेरी तरह बिल्कुल मेरा हो जाएगा। मैंने कहा प्रभु मैं आपका ही हूं। नहीं, इस समय नहीं दूंगा। आप बिलीव कर सकते हैं, वो आपका एक एक पल आपका अपने साथ जीना चाहता है। क्या खुदा है हमारा, वो एक मोमेंट मिस नहीं करना चाहता आपके साथ। याद रखिए, अगर आज भी हम खुदा को यहां बुलाएं और उससे पूछे खुदा कौन सी चीज है जो आप इनसे चाहते हो, वो आपको एक ही बात कहेगा, मैं डिस्टेंस नहीं चाहता, मेरे को कोई डिस्टेंस नहीं चाहिए इनके बीच में, ये और मैं एक हूं। जीसस इसीलिए मरा। पढ़िए, उसके मरने से पहले उसकी दुआएं, 17 अध्याय में वो बताता है ये क्रूस की मौत जो तुम 19वें अध्याय में पढ़ने वाले हो वो क्यों होने वाली है। 17 में वो कहता है पिता ये और मैं एक हो जाएं। तब मैं जान गया यीशु की मौत एक्चुअली क्रूस पे इस कारण हुई ताकि लोग उसमें एक हों। जीसस, मैं चाहता हूं आप बाइबल बंद करो। वन लास्ट थिंग, ये आखिरी बात है। हैव यू नोटिस्ड, बाइबल में एक व्यक्ति है, उसके अपराध जीसस के विदाउट ब्लड माफ किए गए। क्या आपको पता है? उसको क्षमा ब्लड से नहीं मिली थी, ऐसे ही मिल गई थी।
भैया किधर से लेके आए हो, कौन है ये? एक आदमी को ऊपर से खपरा तोड़ के नीचे आया गया। क्या कहा जीसस ने? तेरे पाप क्षमा हुए। क्या ब्लड बहा था? पहले ही माफी मिल गई। मुझे एक बात बताइए, जब अपराध ऐसे ही माफ किए जा सकते थे, जो कोई मेरे नाम पे विश्वास करे वो क्षमा किया जाएगा, तो फिर ब्लड क्यों बहाया गया? जस्ट एक बात शो करने के लिए कि देखो मैंने तुमसे इतना प्यार किया है कि तुम्हें पाने के लिए मैंने अपनी अंदरूनी चीजें भी तुम्हारे लिए दे दी। ब्लड भी दे दिया उसने, कुछ नहीं रख छोड़ा, खुद को दिया, खुद के अंदर का पूरा ब्लड भी निकाल के दे दिया। लो, और क्या चाहिए? गुड फ्राइडे के दिन एक भाई ने अपने चर्च में प्रचार किया और मुझे कॉल करके बोला, सूरत भाई आज शाम को एक और सभा है, थोड़ा गाइड कर सकती हो मैं क्या प्रेच करूं? मैंने कहा आज शाम को? बोला हाँ। मैंने कहा प्रेच कर, जीसस इज द रियल ब्लड डोनर। उसने ब्लड डोनेट किया है हमारे लिए, आपको बचाने के लिए उसने अपना ब्लड डोनेट किया। ले लो, पूरा ले लो, बचाओ इसको। किसी ने आपसे ऐसा प्यार किया है? और इन दिनों में आपके मन कहां लगे हुए? कचरों में, ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ कोई आपका भविष्य भी नहीं। कोई तो है यहां पर इस सभा के अंदर जिसको खुदा कुछ कह रहा है, कोई तो है जिसको कुछ कंफर्मेशंस मिल रही हैं कि आप जहां खड़े हो वो रॉन्ग प्लेस है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तकलीफों से लड़ना बंद कर दो। जो आपके भीतर है ना, उसे कहो मुझे मजबूत बना,